आज मैं मौजूद हूँ 1567 ईस्वी में बने बाराखंबा मकबरे पर और आज इतिहास के उन पन्नों के बारे में बात करेंगे जो अपनी शान व शौकत के लिए बहुत मशहूर हैं। जी हाँ, आज हम आपको महान इतिहासकार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद की रिसर्च पर आधारित सन 1605 से 1658 के बीच जहांगीर और शाहजहां के दौर की दास्तान सुनाएंगे। जब बात मुग़लिया सल्तनत के पुराने दौर की हो तो जगह भी पुरानी होनी चाहिए जहां से खड़े होकर उस दौर की बात हो सके, और बाराखंबा मकबरे से बेहतर जगह लखनऊ के आसपास और कहाँ होगी। बाराखंबा मकबरा बना है 1567 ईस्वी में। जहांगीर पैदा हुए 1569 में, शाहजहां पैदा हुए 1592 में। यानी जिनकी बात मैं करने जा रहा हूँ वो हजरात इस दुनिया में थे ही नहीं जब ये मकबरा बना था। है ना दिलचस्प जगह। अपने पिता की मृत्यु के बाद राजकुमार सलीम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से 36 वर्ष की अवस्था में 24 अक्टूबर सन 1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। वो एक सुंदर युवा पुरुष था। उसका कद लंबा, रंग गोरा और आंखें तेज़ और चमकीली थीं। उसके आकर्षक शिष्टाचार, स्पष्ट स्वभाव तथा शालीनता के कारण सब लोग उससे मिलकर प्रसन्न होते थे। गद्दी पर बैठते ही उसने उन लोगों को जिन्होंने उसके विरुद्ध षड्यंत्र किया था क्षमा प्रदान कर दी। निर्धनों को बहुत सा धन बंटवाया और कैदियों को मुक्त करा दिया। उसने ये विश्वास दिलाया कि इस्लाम धर्म के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया जाएगा। इससे प्रकट होता है कि अकबर का कट्टर विरोधी दल उसके मरते ही फिर प्रभावशाली हो गया था। परंतु जहांगीर ने इस बात की घोषणा कर दी कि राजनीतिक मामलों में वो अपने पिता की ही नीति का अनुसरण करेंगे। इस संबंध में उसने 12 हुक्म जारी किए। न्यायपीरी वो ऐसा था कि आगरा के किले में उसने एक जंजीर लटकाई थी जिसे खींचकर लोग बादशाह से फरियाद कर सकते थे। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि या तो बादशाह के या उसके दरबारियों के भय के कारण जंजीर बहुत कम खींची जाती होगी। बादशाह ने बहुत से गैर कानूनी काम बंद कर दिए और अपने अफसरों को प्रसन्न करने के लिए उनका वेतन बढ़ा दिया था। खुसरो जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा था। वो एक चतुर और होनहार शहजादा था। अकबर उससे बहुत प्यार करता था। जहांगीर के विद्रोह करने पर दरबार के सभी लोगों की कल्पना थी कि अकबर का उत्तराधिकारी खुसरो ही होगा। राजा मान सिंह और अजीज़ कोका ने मिलकर सलीम को हटाकर खुसरो को अकबर का उत्तराधिकारी बनाने के लिए एक षड्यंत्र भी रचा था, परंतु वो सफल ना हुआ। इस षड्यंत्र के कारण बाप बेटों में परस्पर बड़ा वैमनस्य यानी दुश्मनी हो गई थी। जब जहांगीर गद्दी पर बैठा तो उसने खुसरो को नज़रबंद करके कैदी बना दिया। इससे दुखी होकर वो एक दिन शाम को 350 सवारों के साथ किले से बाहर निकल भागा और उसने खुल्लम खुल्ला बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। वो पंजाब की ओर गया और लाहौर पर अधिकार स्थापित कर लिया। लाहौर में उसकी सिखों के गुरु अर्जुन से भेंट हुई। गुरु ने उसकी दशा पर दया करके उसे आशीर्वाद दिया। जहांगीर स्वयं पंजाब की तरफ रवाना हुआ और युद्ध में खुसरो को पराजित कर उसे कैद कर लिया। उसके बहुत से साथियों को बादशाह ने कठोर दंड दिया। गुरु अर्जुन को फांसी दी गई और उनकी सारी संपत्ति छीन ली गई। गुरु अर्जुन के कत्ल का चाहे राजनीतिक कारण रहा हो, परंतु इसका परिणाम अनिष्टकारी हुआ। सिख लोग मुगलों के शत्रु हो गए और साम्राज्य का विरोध करने लगे। जहांगीर के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना नूरजहां के साथ उसका विवाह है। नूरजहां का बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। वो मिर्ज़ा गयास की बेटी थी। मिर्ज़ा गयास तेहरान का रहने वाला था और नौकरी की तलाश में हिंदुस्तान आया था। यहाँ अकबर ने उसे नौकरी दी और थोड़े ही दिनों में वो और उसके बेटे राज्य में ऊंचे पदों पर पहुंच गए। नूरजहां जब सयानी हुई तो उसका विवाह अली कुली पिस्तालजू के साथ हो गया। अली कुली को शेर अफवन की उपाधि मिली और वर्दमान में एक जागीर दी गई। बंगाल इन दिनों राजद्रोह का केंद्र हो रहा था। शेर अफवन पर भी राजद्रोह का संदेह किया गया। बादशाह ने बंगाल के सूबेदार कुतुबुद्दीन को उसे गिरफ्तार करने की आज्ञा दी। कुतुबुद्दीन ने शेर अफवन के साथ कुछ अशिष्टता का व्यवहार किया जिससे वो बड़ा क्रोधित हुआ और दोनों आपस में लड़कर मर गए। मेहरुन्निसा दरबार में भेज दी गई और मार्च सन 1611 में उसके साथ जहांगीर का विवाह हो गया। अब वो बादशाह की प्रधान बेगम हो गई और उसे नूर महल तथा नूरजहां की उपाधियां मिलीं। कहा जाता है कि जहांगीर बहुत दिनों से नूरजहां पर आशिक था और उससे विवाह करने की वजह से ही उसने शेर अफवन को कत्ल कराया था।
एक आधुनिक लेखक ने इस मत का ये कहकर खंडन किया है कि तत्कालीन इतिहासों में इस बात का जिक्र नहीं है कि शेर अफगान के कत्ल में जहांगीर का हाथ था। कुछ भी हो, जिस परिस्थिति में शेर अफगान का कत्ल हुआ वह ऐसी थी कि हम ये नहीं कह सकते कि यह संदेह निराधार है। नूरजहां एक समझदार स्त्री थी। राज्य की कठिन से कठिन समस्याओं को वो शीघ्र समझ जाती थी। जहांगीर राज्य का सारा काम उसी पर छोड़कर ऐश व आराम में डूबा रहता था। वास्तव में नूरजहां ही राज्य की मालिक थी। सिक्कों तथा शाही फरमानों पर उसका नाम निकलता था। बड़े बड़े अमीर अपनी उन्नति के लिए उसकी कृपा प्राप्त करने की कोशिश करते थे। वो दीनों पर दया करती थी और अनाथ मुसलमान लड़कियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता देती थी। निर्बल और सताए हुए लोगों की रक्षा के लिए वो सदैव तैयार रहती थी। फारसी साहित्य का उसे अच्छा ज्ञान था। वो स्वयं फारसी में कविता भी करती थी। वो हमेशा सुंदर चीज़ें पसंद करती थी। उसने कई नई तरह की पोशाकें निकालीं और महल को सजाने के नए ढंग बतलाए। यही कारण था कि जहांगीर पूर्णतया उसके वश में हो गया। उसका प्रभाव बढ़ जाने के कारण दरबार में एक ऐसा दल बन गया जिसकी स्वार्थपूर्ण नीति ने साम्राज्य में अशांति पैदा कर दी। सन 1612 ईस्वी में बंगाल में उस्मान खान ने विद्रोह किया, परंतु वो बड़ी निर्दयता के साथ दमन कर दिया गया। वीर राणा प्रताप की मृत्यु के बाद सन 1597 ईस्वी में उसका बेटा अमर सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। मेवाड़ के विरुद्ध युद्ध जारी रहा, परंतु उसमें अधिक सफलता नहीं प्राप्त हुई। जहांगीर ने अपने बाप की नीति का अनुसरण किया और मेवाड़ के विरुद्ध एक बड़ी सेना भेजी। इस बार मुगल सेना ने राजपूतों को खूब दबाया और उनकी दुर्दशा कर डाली। सन 1614 में नए राणा ने आत्मसमर्पण कर बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली। राणा के साथ अच्छा बर्ताव किया गया और उसने तथा मुगल सेनाध्यक्ष शहजादा खुर्रम ने परस्पर अभिवादन किया। मेवाड़ के अधीन होने का समाचार सुनकर जहांगीर की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने न तो राणा से बदला लेने की इच्छा प्रकट की और न उसे दरबार में स्वयं उपस्थित होने तथा वैवाहिक संबंध करने के लिए विवश किया। इस समय से औरंगजेब के समय तक मेवाड़ नरेश दक्षिण में भी जहांगीर ने अपने बाप की नीति का अनुसरण किया। इस समय अहमदनगर के निजामशाही राज्य का प्रबंध एबिसिनिया निवासी मलिक अंबर के हाथ में था। वो बड़ा योग्य और प्रतिभाशाली शासक था। उसने शासन में अनेक परिवर्तन किए और टोडरमल की तरह भूमिकर की फिर से व्यवस्था कर राज्य की जड़ को मजबूत किया। मलिक अंबर मुगलों की अधीनता से मुक्त होना चाहता था। अंत में उसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। उसके विरुद्ध कई मुगल सेनाध्यक्ष रवाना किए गए, परंतु वे असफल रहे। अंत में शहजादा खुर्रम एक बड़ी सेना के साथ उसके विरुद्ध भेजा गया। उसने मलिक अंबर को सन 1617 ईस्वी में संधि करने पर विवश किया। जहांगीर खुर्रम की सफलता से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसे शाहजहां की उपाधि प्रदान की। दक्षिण के राज्य बराबर उत्पात किया करते थे, जिसके कारण मुगल सेना को बराबर उनके साथ युद्ध करना पड़ता था। उत्तर की राजनीतिक हलचल और शाहजहां के विद्रोह के कारण उनका साहस बहुत अधिक बढ़ गया। मलिक अंबर की युद्ध प्रणाली से मुगलों को बड़ी हानि हुई, परंतु सन 1626 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाने पर उनकी परिस्थिति संभल गई। उसके उत्तराधिकारी हमीद खां को रिश्वत देकर मुगलों ने अहमदनगर के किले तक के सारे देश पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। शाहजहां का विद्रोह जहांगीर के शासनकाल के अन्य विद्रोहों से अधिक भयंकर था। उस राजकुमार का जन्म लाहौर में सन 1692 ईस्वी में हुआ था। उसे शिक्षा अच्छी मिली थी। 20 वर्ष की अवस्था में आसिफ खां की बेटी अर्जुमंद बानो बेगम के साथ सन 1612 ईस्वी में उसका विवाह हुआ था। शुरू में वो ऐसा दृढ़ चरित्र था कि 23 वर्ष की अवस्था तक उसने शराब को चखा तक नहीं, और बड़ी कठिनाई के बाद जहांगीर उसे पीने के लिए राज़ी कर सका। जब ये बड़ा हुआ तो उसमें वीर, सेनापति और राजनीतिक के गुण प्रकट होने लगे और बादशाह ने उसे बड़ी बड़ी सेनाओं का अध्यक्ष बनाकर भेजा। पहले तो कुछ दिनों तक नूरजहां और शाहजहां में मेल रहा, परंतु बाद में दोनों में अनबन हो गई। नूरजहां सारा अधिकार अपने हाथ में रखना चाहती थी, इसलिए वो शाहजहां को हटाकर जहांगीर के छोटे बेटे शहरयार को उसका उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। नूरजहां की लड़की जो शेर अफगान से पैदा थी, शहरयार के साथ ब्याही थी। सन 1612 में ईरानियों ने कंधार पर कब्जा कर लिया। जहांगीर ने एक बड़ी सेना लेकर शाहजहां को जाने का हुक्म दिया। शाहजहां ने यह सोचकर कि उसकी अनुपस्थिति में नूरजहां उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचेगी, कंधार की चढ़ाई पर जाने से इनकार कर दिया। इसके अतिरिक्त शाहजहां डरता था कि यदि वो ईरानियों से हार गया तो उसकी बड़ी बदनामी होगी। नूरजहां ने शाहजहां की खूब निंदा की और बादशाह को उसकी जागीर छीनने के लिए राज़ी कर लिया। अब शाहजहां को यह यकीन हो गया कि उसकी तलवार ही उसकी रक्षा कर सकती है।
उसने जल्दी ही आगरा पर चढ़ाई कर दी और फिर दिल्ली की ओर रवाना हुआ। बिलोचपुर में शाही सेना से उसकी मुठभेड़ हुई और वो पराजित हुआ। यहाँ से हारकर मालवा गुजरात होता हुआ वो दक्षिण पहुँचा। गुजरात में उसे कोई सहायता न मिली। दक्षिण से वो तेलंगाना को वापस आया और सन 1624 में वो बंगाल पहुँचा। बंगाल में परवेज़ और महाबत खान ने उसे पराजित कर फिर दक्षिण की ओर भगा दिया। शाहजहाँ के साथियों ने उसे धोखा दिया और शाही सेना से अकेले युद्ध करना उसके लिए असंभव हो गया। आखिरकार सन 1626 में उसने क्षमा की प्रार्थना की और बादशाह के साथ उसका मेल हो गया। दंड के रूप में उसे कई किले देने पड़े और जमानत के तौर पर अपने बेटे दारा और औरंगजेब को दरबार में भेजना पड़ा। नूरजहां अपना अधिकार स्थापित करने के लिए शहरयार को बादशाह का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। शाहजहां को तो नीचा देखना पड़ा था, परंतु महाबत खां एक शक्तिशाली अमीर था और बिना उसे दबाए नूरजहां की योजना सफल नहीं हो सकती थी। इसलिए उसने धीरे धीरे उसकी जड़ काटना शुरू कर दी। शाहजहां के विद्रोह को दमन करने में महाबत खां ने बड़ा योगदान दिया था, परंतु बादशाह ने इसका कुछ भी ख्याल नहीं किया और उस पर राज्य का रुपया खा जाने का वियोग चलाया। महाबत को दरबार में आने की आज्ञा हुई, परंतु वो इस अपमान को न सह सका और उसने विद्रोह कर दिया। अपने राजपूतों की मदद से उसने बादशाह को, जो झेलम के किनारे डेरा डाले पड़े थे, कैद कर लिया। नूरजहां ने इस विकट परिस्थिति में बड़े धैर्य और साहस से काम लिया। पहले तो उसने बादशाह को मुक्त कराने का उद्योग किया, परंतु जब उसे सफलता न मिली तो वह कैद में चली गई। महाबत खां ने निश्चिंत होकर चौकसी में ढील डाल कर दी। मौका पाकर एक दिन नूरजहां बादशाह को लेकर निकल गई। महाबत खां दक्षिण की तरफ भाग गया और शाहजहां से जा मिला। नूरजहां की विजय अधिक फायदेमंद नहीं हुई। बादशाह बहुत दिनों से बीमार था। उसका स्वास्थ्य बिल्कुल बिगड़ गया और दमा रोग ने उग्र रूप धारण कर लिया। जलवायु बदलने के लिए वो कश्मीर गया, परंतु कुछ लाभ न होने पर उसने फिर लाहौर लौटने का विचार किया। लौटते समय रास्ते में भीमबर नामक स्थान पर 28 अक्टूबर सन 1627 को 22 वर्ष राज्य करने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। जहांगीर के शासनकाल में अनेक यूरोपीय यात्री भारत में आए। उन्होंने जहांगीर के दरबार तथा जनता के विषय में बहुत सी बातें लिखी हैं। सन 1608 में इंग्लैंड के बादशाह जेम्स प्रथम का एक पत्र लेकर कप्तान हॉकिंस व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आया। उसके बाद सन 1615 में सर थॉमस रो आए। उसने सूरत में व्यापार करने के लिए बादशाह से एक फरमान प्राप्त किया। उसकी डायरी में मुगल दरबार तथा देश की दशा का वर्णन मिलता है। सर थॉमस रो उसमें बादशाह तथा उसके दरबारियों के मद्यपान का सविस्तार वर्णन करता है। वो लिखता है कि बादशाह के पास अपार दौलत थी और विदेशियों का सम्मान किया जाता था। शासन प्रबंध अकबर के समय की तरह सुव्यवस्थित नहीं था। रिश्वत का बाजार गर्म था और बड़े बड़े अमीर भी रिश्वत लेने में संकोच नहीं करते थे। सड़कों पर खास तौर पर दक्षिण में डाकुओं का बड़ा डर था। देश में धन की कमी नहीं थी। जहांगीर एक बुद्धिमान और दूरदर्शी शासक था। वो शराब बहुत पीता था, परंतु केवल रात के समय। दिन में यदि किसी के मुंह से शराब की बदबू आती तो वो उसे कड़ी सजा देता था। युवावस्था में उसमें शारीरिक बल काफ़ी था और उसे शिकार का भी बड़ा शौक था, परंतु अधिक शराब पी लेने के कारण उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया था। यद्यपि कभी कभी वो बड़ी निर्दयता दिखाता, परंतु न्यायप्रिय था और अत्याचार को रोकने के लिए सदा आगे रहता था। वो उदार हृदय और दानशील था और दीन दुखियों पर दया करता था। उसमें धार्मिक पक्षपात नहीं था और वो हिंदुओं के साथ अच्छा बर्ताव करता था। पवित्र और विद्वान पुरुषों का समागम उसे अच्छा लगता था। हिंदुओं से वो बराबर मिलता जुलता रहता और उनकी प्रशंसा करता था। उसे फारसी साहित्य का अच्छा ज्ञान था। स्वयं भी वो फारसी में गज़लें और कसीदे लिखता था। तुर्की वो खूब बोलता था और हिंदी गीतों से भी वो बड़ा प्रेम करता था। प्राकृतिक सौंदर्य का वो बड़ा उपासक था। उसने अपनी आत्मकथा में जीव जंतुओं और फूल पत्तों का वर्णन एक वैज्ञानिक की तरह किया है। चित्रकला में उसे विशेष प्रेम था और एक अनुभवी कलाविद की तरह वो चित्रों के गुणों का विवेचन करता था। उसकी लिखी हुई आत्मकथा तुज़ुक-ए जहांगीरी उसके जीवन का अमूल्य इतिहास है। जहांगीर में सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वो शीघ्र दूसरों के प्रभाव में आ जाता था। दिन रात ऐश आराम में मग्न रहने के कारण राज्य के काम की ओर वो बहुत कम ध्यान देता था। इसका परिणाम यह हुआ कि उसके समय में कई बार राज्य की शांति भंग हुई और शासन संबंधी कोई महान कार्य न हो सका। जहांगीर की मृत्यु होते ही नूरजहां ने शहरयार को आगे बढ़ाने की चेष्टा की। उसने भी शीघ्र लाहौर में बादशाह की उपाधि ले ली। परवेज सन 1626 ईस्वी में पहले ही मर चुका था।
इसलिए शाहजहां ही उसका एकमात्र प्रतिद्वंदी था जिससे उसे भय हो सकता था। शाहजहां उस समय दक्षिण में था, परंतु उसका ससुर आसफ खां उसका सबसे बड़ा सहायक था। उसने हर तरह अपने दामाद की रक्षा के लिए प्रयत्न किया। खुसरो के एक बेटे को गद्दी पर बिठाकर उसने शाहजहां के पास खबर भेजी कि शीघ्र दिल्ली आओ। युद्ध में शहरयार पराजित हुआ और अंधा कर दिया गया। शाहजहां सन 1628 में गद्दी पर बैठ गया और उसके बाद उसने अपने सभी प्रतिद्वंदियों को मरवा डाला। नूरजहां राजकाज से अलग हो गई और उसे 2 लाख रुपए सालाना पेंशन दी गई। अब उसने सफ़ेद और काले कपड़े पहनना शुरू कर दिए और अपनी बेटी के साथ लाहौर में रहने लगी। सन 1645 में उसकी वहीं मौत हो गई। शाहजहां का शासनकाल मुगल इतिहास में एक बड़ा भव्य युग समझा जाता है। उसके अपार धन और शक्ति तथा अनुपम इमारतों ने देश देशांतर में उसकी कीर्ति को फैला दिया। परंतु अकबर और जहांगीर की धार्मिक नीति को छोड़कर उसने साम्राज्य का बड़ा अहित किया। वो पक्का सुन्नी मुसलमान था। इसका परिणाम ये हुआ कि सुन्नी मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया और औरंगज़ेब के समय में उन्होंने बड़ा जोर पकड़ा। वास्तव में औरंगज़ेब की धार्मिक नीति का सूत्रपात शाहजहां के ही शासनकाल में हुआ था। शाहजहां के गद्दी पर बैठने के थोड़े ही दिनों बाद दक्षिण के मुग़ल सूबेदार खान जहां लोदी ने विद्रोह किया, किंतु वो पराजित हुआ और मारा गया और सन 1631 ईस्वी में विद्रोह को शांत कर दिया गया। दूसरा बड़ा विद्रोह अबुल फजल को कत्ल करवाने वाले वीर सिंह देव के पुत्र जुझार सिंह बुंदेला का था। जुझार सिंह युद्ध में बादशाही सेना का सामना न कर सका और पकड़कर मार डाला गया। बादशाह ने जुझार सिंह के संबंधियों के साथ बड़ी निर्दयता का व्यवहार किया। सन 1631 और 32 में गुजरात, खानदेश और दक्षिण में भयंकर अकाल पड़ा। हजारों मनुष्य भूखों मर गए और अनाज की ऐसी कमी हुई कि मनुष्य मनुष्य को खाने लगा। अकाल पीड़ित प्रजा की दुर्दशा देखकर बादशाह बड़ा दुखी हुआ। उसने जगह जगह पर बावर्ची खाने अथवा लंगर स्थापित कराए जहाँ से गरीबों को भोजन मुफ्त मिलता था। अहमदाबाद में अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए शाही खजाने में एक बड़ी रकम मंजूर की गई। इसके अतिरिक्त बादशाह ने 70 लाख रुपए लगान भी माफ़ कर दिया। बंगाल के पहले सुल्तानों की आज्ञा से हुगली में पुर्तगाल निवासी आकर बस गए थे। उन्होंने धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ा ली और अपनी बस्तियां बना ली। इनकी रक्षा के लिए उन्होंने पर्याप्त सैनिक सामग्री भी एकत्र कर ली। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने अफसरों द्वारा चुंगी आदि भी वसूल करना आरंभ कर दिया, जिससे साम्राज्य की हानि होने लगी। लोगों को ईसाई बनाने के लिए वो भांति भांति के प्रलोभन देते थे और कभी कभी ज़बरदस्ती भी करते थे। बादशाह इन सब बातों से बहुत नाखुश हुए, परंतु जब उन्होंने मुमताज़ महल की 2 लड़कियों को पकड़ लिया तब तो उनके क्रोध की सीमा न रही। उसने उन्हें दंड देने का पक्का इरादा कर लिया। बंगाल के सूबेदार कासिम खान ने हुगली पर चढ़ाई की। पुर्तगालियों ने भरसक अपनी रक्षा को उपाय किया, परंतु वे पराजित हुए और उनकी बड़ी हानि हुई। लगभग 10,000 पुर्तगाली मारे गए और बहुत से कैद किए गए। शाहजहां ने उन्हें जो दंड दिया वो अवश्य कठोर था, परंतु ये मानना पड़ेगा कि उनकी बेईमानियां ऐसी थीं कि बादशाह के लिए उनका दमन करना जरूरी हो गया। मुमताज़ महल का प्रारंभिक नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। वो नूरजहां के भाई आसफ खां की बेटी थीं। उसमें अपने वंश के सभी अच्छे अच्छे गुण मौजूद थे। शाहजहां उससे बड़ा प्रेम करता था और हर मामले में उसकी सलाह लिया करता था। जिस समय वो बुरहानपुर में था उसके 14वां बच्चा पैदा हुआ। बेगम प्रसव पीड़ा से एकाएक बीमार हो गई और जून सन 1631 में उसका इंतकाल हो गया। लाश आगरे लाई गई और यमुना के किनारे दफन की गई। इसी स्थान पर बाद को शाहजहां ने जगत प्रसिद्ध मकबरा ताजमहल बनवाया। ये मकबरा दाम्पत्य प्रेम का अद्भुत स्मारक है और आज तक मौजूद है। दक्षिण के राज्य अधिक शक्तिशाली नहीं थे। मुगल सेना का सामना करना उनकी शक्ति के बाहर था। शाहजहां ने सबसे पहले अहमदनगर पर आक्रमण किया। अहमदनगर पर शीघ्र चढ़ाई करने का कारण यह था कि निज़ाम शाह ने खान जहां लोधी को सहायता दी थी। मुगल सेना ने निज़ाम शाह को पराजित किया और सन 1633 में अहमदनगर मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। इसके बाद शाहजहां ने बीजापुर और गोलकुंडा के राज्यों की ओर ध्यान दिया। वास्तव में दिल्ली के मुगल सम्राटों और दक्षिण के मुसलमान सुल्तानों की शत्रुता के कारण राजनीतिक तथा धार्मिक दोनों थे। मुगल बादशाह सुन्नी मुसलमान थे और दक्षिण के सुल्तान शिया थे। वे लोग फारस के शाह को शिया मुसलमानों का पेशवा समझकर उसी को अपना मालिक स्वीकार करते थे। इस बात को शाहजहां अपना अपमान समझता था। वो चाहता था कि वे उसकी अधीनता स्वीकार करें। बीजापुर के सुल्तान ने तो शाहजहां का आधिपत्य स्वीकार कर लिया और वार्षिक कर खराज देना स्वीकार कर लिया, परंतु गोलकुंडा के सुल्तान ने युद्ध करने का निश्चय किया।
शाही सेना ने उसके सारे देश को रौंद डाला। अंत में सन 1636 में विवश होकर सुल्तान ने भारी हर्जाना दिया और संधि करके मुगल सम्राट का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। शाहजहां ने अपने तीसरे बेटे औरंगजेब को, जिसकी अवस्था उस समय केवल 18 वर्ष की थी, दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजा। बरार, खानदेश, तेलंगाना और दौलताबाद, इन 4 सूबों का प्रबंध उसके सुपुर्द किया। इसी समय शाहजी भोसला ने भी बादशाह से संधि कर ली। औरंगजेब सन 1644 ईस्वी तक दक्षिण में रहा। इसके बाद उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहां से वो गुजरात भेजा गया और गुजरात से बल्ख और बदख्शां को उसकी बदली की गई। सन 1652 में वो फिर दक्षिण का सूबेदार बनाया गया। इस समय दक्षिण की हालत बहुत खराब हो रही थी। खेती की दुर्दशा थी और किसानों की कोई परवाह नहीं करता था। बहुत सी बोई हुई जमीन लापरवाही के कारण जंगल हो गई थी और राज्य की आमदनी भी बहुत घट गई थी। ऐसी हालत में काफी रुपया न होने के कारण शासन का काम काज चलाना कठिन हो गया था। औरंगजेब ने आर्थिक सहायता के लिए पत्र लिखा, परंतु शाहजहां ने उत्तर में उसे धमकी दी और उसकी अयोग्यता को उसकी कठिनाई का कारण बतलाया। औरंगजेब ने फिर भी देश को सुधारने का प्रयास किया। अपने योग्य दीवान मुर्शिद कुली खां की सहायता से उसने लगान के नियमों को सुव्यवस्थित किया। जमीन की पैमाइश के लिए ईमानदार कर्मचारियों को नियुक्त किया। गांव के मुखियों को खेती की उन्नति करने का आदेश किया और दीन किसानों को बीज तथा बैल के लिए रुपया कर्ज दिया गया। इस प्रकार आर्थिक दशा का सुधार करके औरंगजेब ने दक्षिण के राज्यों को जीतने की फिर चेष्टा की। गोलकुंडा पर चढ़ाई करने का यह बहाना था कि उसने बहुत दिनों से नियत राजकर खराज नहीं दिया था। इसके अलावा एक और भी कारण था। सुल्तान ने मीर जुमला नाम के अपने एक अफसर के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया। मीर जुमला ने भागकर 1656 में मुगल दरबार में शरण ली। मुगल सेना ने गोलकुंडा पर चढ़ाई की और शहर को घेर लिया। लोगों को यह निश्चय हो गया कि किला जीत लिया जाएगा और गोलकुंडा मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। परंतु वहां के सुल्तान के साथ कठोर व्यवहार करने के कारण शाहजहां औरंगजेब से नाराज हो गया और उसने शीघ्र हुक्म दिया कि युद्ध बंद कर दिया जाए। इस संबंध में मीर जुमला को उसकी सेवा के लिए पुरस्कार दिया गया। इसके बाद औरंगजेब ने बीजापुर पर चढ़ाई की। इस बार जबकि विजय होने ही वाली थी, दारा के कहने से शाहजहां ने भी औरंगजेब को बीजापुर का घेरा बंद कर देने की आज्ञा दे दी थी। औरंगजेब को बादशाह की आज्ञा माननी पड़ी। वास्तव में दारा औरंगजेब से उसकी सफलताओं के कारण जलने लगा था। इसलिए उसने शाहजहां के कान भरे और ऐसी आज्ञा हासिल कर औरंगजेब के सारे मंसूबों को नाकामयाब कर दिया। उत्तर पश्चिम में कंधार के सूबे को, जो अकबर के समय में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था, फारस के शाह ने सन 1623 ईस्वी में जीत लिया। शाहजहां ने अपनी कूटनीति से कंधार के ईरानी सूबेदार अली मर्दान खां को रिश्वत देकर अपनी ओर मिला लिया और एक बार फिर सन 1638 में कंधार मुगलों के अधिकार में आ गया। अली मर्दान खां को शाहजहां ने बड़ा सम्मान किया और उसे बड़े बड़े ओहदे दिए। उसने भी बड़ी योग्यता से काम किया। लाहौर के शालीमार बाग उसी ने लगवाए और एक बड़ी नहर भी खुदवाई। इसके कारण अब तक उसका नाम याद किया जाता है। तैमूर वंशी अन्य बादशाहों की तरह अपने पूर्वजों की जन्मभूमि तुर्किस्तान को जीतने की शाहजहां की भी दिली तमन्ना थी। इस समय बल्ख और बदख्शां के राजवंशों में झगड़ा हो रहा था। इससे लाभ उठाकर शाहजहां ने शहजादा मुराद और अली मर्दान खां को एक बड़ी सेना के साथ सन 1646 ईस्वी में रवाना किया, किंतु उज़्बेकों ने डट कर उनका सामना किया और उन्हें सफलता न मिली। तब शाहजहां ने औरंगज़ेब को भेजा। औरंगज़ेब को भी असफल लौटना पड़ा। उसकी भी कोशिश नाकाम रही और उसे 1647 में वहाँ से वापस आना पड़ा। आक्रमण की सारी योजनाएं कार्य और व्यर्थ और हानिकारक सिद्ध हो गईं। साम्राज्य का बहुत सा रुपया खर्च हो गया और 1 इंच भी ज़मीन न मिल सकी। उधर ईरानी कंधार के हाथ से निकल जाने को नहीं भूले थे। शाह अब्बास तृतीय ने अपनी सेना का संगठन करके कंधार पर चढ़ाई कर दी और मुग़ल सेना से सन 1649 ईस्वी में किला छीन लिया। बादशाह की ओर से सन 1649, 1652 और 1653 में 3 बार कंधार को फिर जीतने की चेष्टा की गई, परंतु सफलता प्राप्त नहीं हुई। पहली 2 चढ़ाइयों में औरंगज़ेब गया, परंतु वह असफल रहा। उसकी अपेक्षा अपने को अधिक योग्य सेनाध्यक्ष सिद्ध करने के लिए दारा ने कंधार पर फिर आक्रमण करने की बादशाह से अनुरोध किया। वो स्वयं एक बड़ी सेना लेकर गया, परंतु 7 महीने के घेरे के बाद कोई विजय के लक्षण दिखाई न पड़े। निराश होकर दारा वापस लौट आया और उस दिन से शाहजहां ने कंधार पर पुनः अधिकार स्थापित करने की आशा छोड़ दी। शासन प्रणाली का ढांचा करीब करीब अकबर के समय जैसा ही था।
यद्यपि अपनी सुविधा के लिए शाहजहां ने कुछ परिवर्तन किए थे। सारा साम्राज्य 22 सूबों में बटा था, जिनसे प्रतिवर्ष 880 करोड़ दाम मतलब 22 करोड़ रुपए की आमदनी होती थी। भूमि कर के अतिरिक्त आय के और भी साधन थे। अफसरों के मरने के बाद उनकी सारी संपत्ति राज्य को मिल जाती थी। इसके अलावा चुंगी, लड़ाई की लूट, अधीनस्थ राजाओं का खिराज और दूसरे करों से शाही खजाने में अपार धन आता था। इस प्रकार शाहजहां की आय अकबर तथा जहांगीर के समय से बहुत बढ़ गई थी। यही वजह थी कि आगरा और दिल्ली में विशाल तथा अनुपम इमारतें बनाने में वो समर्थ हुआ। साम्राज्य की फौजी शक्ति काफ़ी थी। सेना में पैदल, तोपखाना तथा जंगी बेड़े के अतिरिक्त 1,44,600 घुड़सवार थे। घुड़सवार सेना के इंतजाम की बर्नियर ने भी बड़ी प्रशंसा की है, परंतु सेना पहले की तरह शक्तिशाली नहीं थी। इसके कई कारण थे। जागीर प्रथा का फिर से प्रचलित होना, नाबालिगों को मनसबदार बनाना, दाग की प्रथा यानी सेना में घोड़ों पर छाप में ढील डाल और सेना में नियमों का अभाव वगैरह वगैरह। सेना की संख्या बहुत बढ़ गई थी और उसका एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना कठिन था। खुले मैदान में तो वो खूब युद्ध कर सकती थी, पर किंतु ऊंचे ऊंचे पहाड़ी देश में वो अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती थी। शाहजहां न्याय करने के लिए प्रसिद्ध था। बड़े बड़े मुकदमों का वो स्वयं फैसला करता और अपीलें सुनता था। लोगों की फरियाद सुनने के लिए उसने एक दिन नियत कर दिया था और बड़ी सावधानी से फैसले देता था। अपराध सिद्ध हो जाने पर वो राज्य के बड़े बड़े अधिकारियों को भी दंड देने में संकोच नहीं करता था। छोटे अपराधों के लिए भी कठोर दंड दिया जाता था और बड़े अपराधों के लिए फांसी अथवा कारागार या उम्र कैद की सजा दी जाती थी। शाहजहां ने लगान के प्रबंध में कुछ परिवर्तन किए थे। अकबर जागीर प्रथा का विरोधी था और अपने कर्मचारियों का वेतन नकद रुपए में देता था, परंतु जहांगीर के समय में ज़मीन और नकद रुपए दोनों दिए जाते थे। शाहजहां के समय में ज़मीन का ठेका दिया जाने लगा। ये ठेकेदार किसानों से लगान वसूल करके राज्य को एक निश्चित सालाना रकम दिया करते थे। बड़े बड़े मनसबदार भी अपनी ज़मीन को ठेके पर उठाया करते थे। लगान निश्चित करने के ढंग में भी कुछ उलटफेर किया गया था। अकबर के समय में लगान का निश्चय बहुत कुछ रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अनुसार हुआ करता था, परंतु शाहजहां के समय में एक किसान की नहीं वरन सारे गांव या गांव के एक समुदाय की मालगुजारी निश्चित की जाती थी। अकबर के समय में पैदावार का तीसरा भाग राज्य का अंश समझा जाता था। उसकी मृत्यु के बाद संभव है राज्य का भाग और बढ़ा दिया गया हो, परंतु उसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं कि राज्य पैदावार का आधा भाग लेता था। शाहजहां किसानों का हित चाहता था। उसका वजीर सादुल्ला खां कहता था कि जो दीवान प्रजा के साथ बेईमानी करे उसे कलम दवात लेकर बैठा हुआ एक राक्षस समझना चाहिए। शहंशाह ने किसानों के लाभ के लिए अनेक नियम बनाए थे। उनकी सहायता के लिए नहरें खुदवाई थीं। जो अफसर अपने इलाके में खेतों की उन्नति करता था उसे पुरस्कार दिया जाता था। किसानों की दशा अच्छी थी, परंतु बर्नियर के लेखों से पता चलता है कि शाहजहां के शासन के बाकी हिस्से में खेती में गिरावट आरंभ हो गई थी। रिश्वत का रिवाज था और बादशाह तथा उसके अधिकारी भेंट लेते थे और ये अपने मातहतों से रुपया लेकर अपनी कमी पूरा किया करते थे। बड़े बड़े कर्मचारियों के पारस्परिक झगड़ों के कारण राज्य प्रबंध भी बिगड़ गया था। शाहजहां पक्का सुन्नी मुसलमान था। यूरोपीय यात्री डे लेवेली लिखता है कि खंबात के हिंदुओं से रुपया पाने पर उसने वहां गौ हत्या बंद करा दी थी। पादरी मैनरिक का लेख है कि बादशाह ने एक फरमान द्वारा कुछ हिंदू जिलों में पशुवध बिल्कुल बंद करा दिया था। यूरोपीय यात्रियों ने शाहजहां के शासन के संबंध बहुत सी परस्पर विरोधात्मक बातें लिखी हैं। टैवर्निया ने लिखा है कि शाहजहां का शासन वैसा ही था जैसा कि एक पिता का अपने बच्चों पर होता है, किंतु पीटर मंडी और बर्नियर का लेख इसके विरुद्ध है। वे प्रांतीय सूबेदारों के अत्याचार और उनकी बदमाशी का वर्णन करते हैं और लिखते हैं कि देश में प्रजा की रक्षा का प्रबंध काफ़ी नहीं था। ये लेख विशेष स्थानों के बारे में है। इनसे ये नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि सारे देश में घोर अत्याचार होता था। शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा, शुजा, औरंगजेब और मुराद, परंतु बादशाह दारा से विशेष प्रेम करता था और उसे हमेशा दरबार में रखता था। बाकी तीनों बेटों को 3 सूबे दिए गए थे। शुजा बंगाल में, औरंगजेब दक्षिण में और मुराद गुजरात में नियुक्त था। दारा उदार स्वभाव का मनुष्य था। वो विद्वान हिंदुओं और ईसाइयों से बराबर संपर्क रखता था। उसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था। उसके विचार स्वतंत्र थे और वो वेदांतियों तथा सूफियों के सिद्धांतों का आदर की दृष्टि से देखता था, परंतु वो अभिमानी था और उसके विचार स्वतंत्र के कारण दरबार के सुन्नी लोग उससे असंतुष्ट रहते थे।
शुजा भोग विलास में अपना ज़्यादातर वक्त गुजारता था, मगर वो एक वीर और समझदार पुरुष था। इसके अतिरिक्त वो शिया था, इसलिए सुन्नी समुदाय उससे भी दारा की तरह असंतुष्ट रहता था। मुराद शराबी और मूर्ख था और उसमें विचारशीलता की ऐसी कमी थी कि जो कुछ मन में आता वही कर डालता और कह डालता था। परंतु औरंगज़ेब इन सब शहजादों से अधिक कुशल राजनीतिज्ञ था। वो एक वीर सिपाही और अनुभवी सेना नायक था। वो अपने हृदय के भावों को गुप्त रखने में दक्ष था। वो पक्का सुन्नी मुसलमान था और दरबार के सुन्नी अमीर उसके साथ सहानुभूति रखते थे। ऐसी परिस्थिति में निश्चय था कि यदि शाहजहां के बाद राज्य के लिए कोई झगड़ा खड़ा हुआ तो सुन्नी अमीर औरंगज़ेब का ही साथ देंगे। सन 1657 के आरंभ में शाहजहां बीमार पड़ा और राजगद्दी के लिए झगड़ा होने लगा। उसने अपनी वसीयत में दारा को उत्तराधिकारी बनाया और खुदा को प्रसन्न करने और प्रजा की सुख संपत्ति बढ़ाने का आदेश दिया। परंतु इसके पहले ही शाहजहां ने दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दे दी थी और सभी व्यवहारिक बातों में वो गद्दी का अधिकारी शहजादा समझा जाता था। राजधानी में रहकर शहंशाह के नाम से वो सब राजकाज चलाने लगा। परंतु चारों ओर यह अफवाह फैल गई कि बादशाह की मृत्यु हो गई है और दारा इस बात को छिपाना चाहता है। शाहजहां दिल्ली से आगरा चले आए और वहीं रहने लगे। वास्तव में चारों शहजादे हौसले वाले थे और प्रत्येक दिल्ली के सिंहासन पर बैठना चाहता था। मुराद और शुजा दोनों ने अपने अपने सूबे में बादशाह होने की घोषणा कर दी। कुछ समय के बाद औरंगज़ेब ने मुराद के साथ समझौता कर लिया और ये शर्त रखी कि औरंगज़ेब को दिल्ली का राज्य मिलेगा और मुराद को पंजाब, सिंध, अफ़गानिस्तान और कश्मीर देश दिए जाएंगे। तीनों शहजादे अपनी अपनी सेनाएं लेकर राजधानी की ओर रवाना हुए। शाहजहां की हालत उस समय कुछ अच्छी हो गई थी। उसने शुजा के विरुद्ध एक सेना भेजी जिसने उसे बनारस के पास पराजित किया। एक दूसरी सेना जसवंत सिंह और कासिम खान की अध्यक्षता में औरंगज़ेब और मुराद को रोकने के लिए भेजी गई। परंतु दोनों भाइयों की सम्मिलित सेनाओं ने 15 अप्रैल सन 1658 को बादशाही सेना को उज्जैन के पास धर्मत नामक स्थान पर बुरी तरह पराजित किया। दोनों राजकुमार आगे बढ़ते आए और उन्होंने चंबल को पार कर लिया। दारा उनसे युद्ध करने के लिए दिल्ली से रवाना हुआ, परंतु 29 मई 1658 को वो सामूगढ़ की लड़ाई में हार गया। सामूगढ़ की पराजय ने दारा और शाहजहां दोनों के भाग्य का निर्णय कर दिया। औरंगज़ेब ने आगरा शहर में प्रवेश किया और जमुना से किले में पानी जाना बंद करके शाहजहां को किला उसके हवाले कर देने के लिए मजबूर किया। शाहजहां अब कैद हो गया और दारा राज्य की आशा छोड़कर भाग गया। औरंगज़ेब और मुराद ने दारा का पीछा किया। वो आगरे से दिल्ली की ओर भागा था। दिल्ली के रास्ते में औरंगज़ेब ने मुराद को मथुरा के पास अपने डेरे में दावत के लिए निमंत्रित किया। जब वो शराब पीकर बेहोश हो गया तो औरंगज़ेब ने उसके पैरों में बेड़ियां डलवा दी और उसे कैद करके ग्वालियर के किले में भेज दिया। वहां सन 1661 ईस्वी में उस पर कत्ल का अभियोग चलाकर उसे फांसी की सज़ा दे दी। दिल्ली में औरंगज़ेब ने राज्याभिषेक करने के बाद फिर दारा का पीछा किया। दारा पंजाब और सिंध होता हुआ गुजरात की ओर भाग गया। थोड़े समय के लिए औरंगज़ेब ने दारा की ओर से ध्यान हटाकर शुजा का पीछा किया और उसे 6 जनवरी सन 1659 ईस्वी को खजवा के युद्ध में परास्त किया। उधर गुजरात के सूबेदार ने दारा की अच्छी आवभगत की, परंतु इतने में राजा जसवंत सिंह का निमंत्रण पाकर वो अजमेर की ओर चल दिया। अजमेर में एक बार फिर वो पराजित हुआ। वहां से सिंध की तरफ भाग गया और दादर के एक बलूची सरदार मलिक जीवन के यहाँ उसने शरण ली। मलिक जीवन को एक बार उसने बादशाह के क्रोध से बचाया था, परंतु बलूची सरदार निर्दयी तथा विश्वासघाती निकला। उसने अभागे शहजादे को कैद करके औरंगज़ेब के हवाले कर दिया। औरंगज़ेब ने उसे चिथड़े पहनाकर एक मैले कुचैले हाथी पर बिठाकर दिल्ली के बाजारों में घुमाया और फिर अगस्त सन 1659 ईस्वी में उसे कत्ल करा दिया। शुजा अराकान की ओर भाग गया और वहां के निवासियों के हाथ से मारा गया। इस प्रकार अपने भाइयों को हटाकर औरंगज़ेब हिंदुस्तान का सम्राट हुआ। इस युद्ध में औरंगज़ेब की विजय के कारण स्पष्ट हैं। वह एक वीर सेना नायक था और युद्ध में कभी घबराता नहीं था। युद्ध कला से भी वो भली भांति परिचित था। उसकी सेना सुव्यवस्थित और पूर्णतः स्वामी भक्त थी। इसके विपरीत दारा के सेनाध्यक्ष विश्वासघाती थे और रुपए लेकर शत्रु से मिल जाते थे। औरंगज़ेब धर्म का पाबंद था, इसलिए दरबार का सुन्नी दल हमेशा दारा के विरुद्ध उसकी मदद करता था और दरबार की सभी कार्रवाइयों की खबर उसे देता था।
शाहजहां कैद होकर आगरे के किले में रहने लगा। उसने अपना शेष जीवन कुरान शरीफ के पढ़ने और ईश्वर के ध्यान में बिताया। औरंगज़ेब ने उसकी देखभाल का काफ़ी अच्छा प्रबंध किया था। जनवरी सन 1666 ईस्वी में वहीं 74 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई और अंत में उसे अपनी प्रिय पत्नी के प्रसिद्ध मकबरे में शरण मिली। अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में शाहजहां एक वीर योद्धा था। उसने दूर देशों में कठिन लड़ाइयाँ लड़ी थीं और सफलता प्राप्त की थी। ये सच है कि उसने अपने कुटुंबियों का रक्त बहाकर सिंहासन पाया था, परंतु फिर भी उसमें कृपालुता और दानशीलता का अभाव नहीं था। निर्धन और दुखी लोगों पर वो हमेशा दया करता था और न्याय करते समय छोटे बड़े तथा अमीर गरीब सबको समान समझता था। जहांगीर की तरह वो भी फारसी साहित्य का ज्ञाता था। तुर्की बड़ी आसानी से बोल सकता था और हिंदी का भी ज्ञान रखता था। शान शौकत उसे प्रिय लगती थी, जैसा कि उसकी इमारतों से प्रकट होता है। गान विद्या का वो बड़ा प्रेमी था और स्वयं कितने ही बाजों को बड़ी निपुणता से बजाता था। जवाहिरात इकट्ठा करने का उसे बड़ा शौक था और एक कुशल जौहरी की तरह वो उनकी परख करता था। अपने परिवार से और विशेषतः अपनी पत्नी से उसे बेहद प्रेम था। धार्मिक मामलों में वो पक्का सुन्नी मुसलमान था और हिंदू, शिया तथा ईसाइयों के प्रति उसका बर्ताव अकबर अथवा जहांगीर का सा नहीं था। परंतु उसने कभी हिंदुओं के साथ अत्याचार नहीं किया। हिंदुओं ने कभी उसकी मदद करने से हाथ नहीं खींचा। रमज़ान के महीने में वो बहुत दान करता था और उस मक्का तथा मदीना को बहुत सा रुपया भेजता था। अवस्था बढ़ने पर शाहजहां की परिश्रम करने की शक्ति जाती रही। वो अपने बेटों को काबू में न रख सका और राज्य का अधिकार धीरे धीरे उसके हाथ से निकल गया। विलास प्रियता के कारण वो इस बात को भूल गया कि निरंकुश शासक के चारों ओर कैसे भयंकर खतरे मौजूद रहते हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि जब संकट का समय आया तो उसके अफसरों ने विश्वासघात किया और उसके एहसानों की कुछ भी परवाह न की। कैद खाने में इस दुखमयी वृद्धावस्था में उसे अपनी प्यारी बेटी जहानारा से बड़ी तसल्ली मिली। वहीं उसके साथ आगरा के किले में रहीं और जीवन भर उसकी सेवा करती रहीं।